नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज तारीख है 20 दिसंबर, शनिवार का दिन है और अमावस भी थी जो कि शायद आज ख़त्म हो जाएगी, सैटरडे, और अमावस इज़ अबाउट टू एंड। ओके, तो आज हम दूसरी चर्चा नहीं करते हुए, कल जो है पार्लियामेंट का सेशन समाप्त हुआ है और कई महत्वपूर्ण बिल इसमें पास किए गए हैं। तो जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि हम जो है अब रेगुलर तौर पे जो बिल्स, इम्पोर्टेंट बिल्स है, इनके बारे में चर्चा किया करेंगे, क्योंकि कई बार क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट और अच्छे बिल पास हो जाते हैं और मेनी ऑफ द पीपल, इसमें कोई क्लास का वो नहीं है, एजुकेटेड एज वेल एज अनएजुकेटेड की तो खैर मतलब बात ही क्या करना, बट इवन द एजुकेटेड क्लास दे ऑल्सो रिमेन aloof by these bills that are being introduced in the parliament. So we decided that we should have a regular session on the bills. जब भी पार्लियामेंट सेशन होगा हम बिल्स के बारे में भी बात किया करेंगे। तो कौन से इम्पोर्टेंट बिल्स थे, लेट्स डिस्कस ऑन दैट। ऑफिशियल रिलीज़ के हिसाब से करीब 10 बिल जो है इस सत्र में पेश किए गए थे, जिनमें से 8 बिल पास हो गए और 2 बिल में से एक बिल जेपीसी यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को और एक बिल जो है स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया था। इस प्रकार से हम देखें तो यह सेशन जो था, विंटर सेशन, काफ़ी प्रोडक्टिव रहा और इसमें कई महत्वपूर्ण बिल पास किए गए, जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। 1 दिसंबर 2025 से यह संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ था और कल यानी कि 19 दिसंबर को इसका समापन हुआ। इस दौरान करीब 300 स्टार्ट क्वेश्चंस को जो है इसको अप्रूव किया गया, यानी कि एडमिट किया गया, और जिसमें से 72 जो है इनका ऑरली आंसर किया गया एंड ऑल्सो इट रिसीव्ड 3,449 अनस्टार्ट क्वेश्चंस ऑल्सो। इस प्रकार से देखा जाए तो 408 मैटर्स जो है इस दौरान रेस किए गए थे 0 आवर में, और 372 इश्यूज जो है वो अंडर रूल 377 के लिए गए थे। इसमें भी 11 दिसंबर को 150 मेंबर्स जो है इन्होंने इश्यूज रेस किए गए थे, इशू रेस किए थे 0 आवर में। किसी और वीडियो में हम संसद के जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में भी बात करेंगे, जैसे 0 आवर क्या होता है। तो आइए अब थोड़ा ज़रा जो इम्पोर्टेंट बिल पास हुए हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो 10 बिल पेश किए गए थे उनमें से प्रथम है द सिक्योरिटी मार्केट्स कोड बिल 2025, दूसरा है द सबका बीमा सबकी रक्षा बिल, तीसरा है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल 2025, अगला है द अप्रोप्रिएशन बिल 2025, इसके बाद द रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल 2025, इसके बाद है विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025, इसके बाद है द मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और इसके बाद है द सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल, और इसके बाद है द हेल्थ सिक्योरिटी एस नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025, और आखिरी जो था जो आपका मनरेगा को जो चेंज किया गया, दैट वाज द 10th बिल। ये 10 बिल में से 8 बिल जो है वो तो पास हो गए हैं। एक बिल जो शिक्षा विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान है ये, और जो पहला वाला है सिक्योरिटी जो है, ये दोनों जो है रेफ़र किए गए हैं। तो आइए हम चर्चा शुरू करते हैं जो ऐसे बिल्स की जो कि आम जनता को प्रभावित करते हैं। आम जनता में आप, मैं, सब हम लोग आ गए। तो इसमें जो सबसे पहला और जो इम्पोर्टेंट बिल है वह है सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा कानून संशोधन विधेयक 2025 में। ये एक इम्पॉर्टेंट बिल है जिससे बीमा क्षेत्र में काफ़ी व्यापक सुधार लाने के उद्देश्य से किया गया है। इसमें जो है एक तो इम्पॉर्टेंट है 100% विदेशी निवेश हो सकेगा। साथ में आप देखें तो IRDAI जो कि बीमा रेगुलेटर है, इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करती है, इसको भी काफ़ी पावरफुल बनाया गया है। और नाउ दे कैन पेनलाइज समवन
टू 10 करोड़ विच इज़ क्वाइट हाई। पहले ये 1 करोड़ था। इसके अलावा एलआईसी को काफ़ी ज़्यादा स्वतंत्रता देने का भी प्रावधान है और भी चीज़ें हैं जो इस बिल को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है। दो और इम्पोर्टेंट बिल है, एक तो सिक्योरिटी बिल और एक विकसित भारत शिक्षा बिल, परंतु ये दोनों पास नहीं हो सके थे। ये दोनों बिल भी जो है आम जनता को प्रभावित करते हैं, पर ये अभी जो है जेपीसी और स्टैंडिंग कमेटी को रिफ़र किए गए। तो अगला जो बिल हम लेंगे वो शांति बिल है, विच इज़ द न्यूक्लियर एनर्जी बिल। तो ये शांति बिल यानी कि जो आपका सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है और ये 17 तारीख को लोकसभा से और 18 तारीख को राज्यसभा से पास किया गया था। इससे जो है जो न्यूक्लियर क्षेत्र है इसमें काफ़ी बड़े बदलाव किए जा रहा है। एक तो पुराने जितने भी नियम थे जो 1962 से लागू एनर्जी एक्ट में थे, उसको रिपील किया जा रहा है। इसके साथ ही इसमें जो एक दूसरा बहुत बड़ा जो चेंज किया गया है वो है प्राइवेट सेक्टर को एंट्री दी गई है। पहली बार जो है प्राइवेट कंपनी और जॉइंट वेंचर क्या इसको जो है न्यूक्लियर जो पावर प्लांट्स है इनको ऑपरेट कर सकेंगे, पावर प्लांट एंड रिएक्टर्स को ऑपरेट कर सकें। तो इससे जो स्केल अप किया गया है न्यूक्लियर कैपेसिटी को, और 100 से 100, तो अब ये जो भारत की कैपेसिटी हो जाएगी वो 100 गीगावाट हो जाएगी, करने की कोशिश की गई है 2047 तक। पहले ये जो थी 8 गीगावाट तक थी। इसके अलावा सेफ्टी और रेगुलेशन पर भी ध्यान दिया गया है और एक एटॉमिक एनर्जी रिड्रेसल एडवाइजरी काउंसिल की जो है बनाया गया है। इसके अलावा यदि देखें तो आप सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है और एक एक्सेस पास मैकेनाइज्ड व्हीकल्स ओवर 24 मीटर्स, इनको एक एक्सेस पास की ज़रूरत होगी। इसके अलावा जो है कई सारे प्रोहिबिशंस और मॉनिटरिंग वगैरह का भी प्रावधान किया गया है। तो ये एक अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट बिल है जो कि देश की सुरक्षा और एनर्जी का ध्यान रखती है। अब आते हैं ऐसा बिल जो कि काफ़ी चर्चा में रहा और विपक्षी दलों ने इसके ऊपर काफ़ी गहमा-गहमी की और अपना प्रोटेस्ट शो किया। यह बिल है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। इसको शॉर्ट फॉर्म में वीबीजी रामजी बिल भी कहा भी कहते हैं। और इसे जो है ये जो है अब जो पुराना वाला बिल था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी कि MGNरेगा, इसको ये जो 2005 से चला आ रहा था इसको ये रिप्लेस करेगा। सरल शब्दों में कहा जाए तो ये जो लेजिस्लेशन है इससे अभी तक जो है डिमांड ड्रिवन राइट्स बेस्ड फ्रेमवर्क था, उससे अब ये सप्लाई ड्रिवन मॉडल पर चलेगा और इससे काफ़ी जो है फ़ायदा होगा। इसके अलावा इससे इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट गारंटी दी गई है, रिवाइज फंडिंग स्ट्रक्चर दिया गया है, वीकली वेज पेमेंट्स का भी प्रावधान है। तो ये अपने आप में एक बड़ा इम्पोर्टेंट बिल है जो कि सीधे सीधे लेबर और किसानों को प्रभावित करता है। तो इसलिए इसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि इसका इम्पोर्टेंस कितना है। इसके अलावा भी जो इस बिल में जो है ऐसी कुछ बातें हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो कुछ लिंक्स और रेफरेंसेस डालूँगा जहाँ पर आप देख सकते हैं यदि आपको बिल के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो। एक और इम्पोर्टेंट बिल जो कि आम जनता को प्रभावित करता है दैट इज़ द हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल। तो ये जो है इसमें जो है अभी तक जो है जो ट्रेडिशनल टैक्सेस था वो क्वांटिटी पर लगाया जाता था, ये जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर लगाया जाएगा और इसका इनिशियल टारगेट जो है पान मसाले जो है वो है, लेकिन आगे चल के इसमें और भी आइटम्स जोड़े जा सकते हैं ऐसा सरकार का कहना है। तो इस बिल से पान मसाला की कंपनी डेफिनेटली अफेक्ट होगी। इस बिल से जो क्योंकि ये सेस लगाया जा रहा है इससे जो फंड इकट्ठा होगा ये पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और नेशनल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट के ऊपर खर्चा किया जाएगा। तो यह भी एक अपने आप में इम्पोर्टेंट बिल है जो इस सत्र में पास किया। इम्पॉर्टेंट बिल्स के अलावा संसद में कई इम्पोर्टेंट विषयों पर भी चर्चा की गई, जिसमें जो SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन था, इसके ऊपर 13 घंटे की ज़बरदस्त चर्चा हुई और यह भी जो है इस सत्र का एक विशेष इशू बना रहा। इसमें बेसिकली जो इलेक्शन कमीशन है उसके द्वारा जो रिवीजन किया जा रहा है इलेक्टोरल रोल्स का, उसके बारे में चर्चा की गई। एक और इस सत्र का जो इम्पोर्टेंट थीम रहा दैट वाज वंदे मातरम के 150वीं एनिवर्सरी पर एक विशेष
चर्चा की गई, जिसका पीएम नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने भी इसमें बड़ा अच्छे से भाग लिया। यह जो है लोकसभा में इस पर चर्चा 8 दिसंबर को हुई और इसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनिशिएट किया था। यह चर्चा कुल 11 घंटे और 32 मिनट तक चली रही और इसमें 65 मेंबर्स ने भाग लिया। वही राज्यसभा में इसमें जो है 9, 10 और 11 को चर्चा की गई, जिसमें होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने बहुत बढ़िया तरीके से इस पर चर्चा शुरू की। राज्यसभा में इसमें 12 घंटे और 49 मिनट पर चर्चा हुई और 81-82 मेंबर्स इसमें ने पार्टिसिपेट किया। यह जो डिबेट थी बहुत पॉलिटिकली चार्ज थी और इस पर एक कुछ हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशंस और इंडियन नेशनलिज्म पर इस गीत का प्रभाव, इस पर चर्चा की गई। PM Modi has directly alleged in the Lok Sabha that the removal of significant verses from this song in 1937 was a compromise that sowed the seeds for the eventful partition of the country। यह अपने आप में एक बहुत ही सीरियस एलिगेशंस था, जिससे अपोजिशन काफ़ी बिखर गया। इसके अलावा भी राज्यसभा में भी इस पर गर्मा गर्म चर्चा हुई और यह जो था डिस्कशन इस सत्र का एक विशेष सेशन था जो काफ़ी चर्चा में रहा। तो ये इस शीतकाल में कुछ जो इम्पोर्टेंट बिल थे उसके बारे में हमने चर्चा की। 2 बिल मैंने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है क्योंकि वो अभी स्टैंडिंग कमेटी में गए और पास नहीं हुए। एक तो एजुकेशन बिल है और एक सिक्योरिटी बिल है। तो ये दोनों हम जब भी ये पास होंगे तब इन पर चर्चा करेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।